नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं टांडा में और टांडा में आर्य समाज मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर। हमको जानकारी मिला उस चौक से, टांडा का जो घंटा घर है वहाँ से मालूम पड़ा कि इतना पुराना और महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ जो आर्य समाज मंदिर है उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलेंगे या जो बहुत ही सब जो देखभाल करते हैं, जो जिनके अंदर सब पूरी जिम्मेदारियाँ हैं, प्रधान जी, तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये जो आर्य समाज मंदिर है क्या क्या योगदान है समाज में। तो पहले जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान आपका है। मैं शुरू से बोलूं। महर्षि दयानंद सरस्वती के जब प्रादुर्भाव भारतवर्ष में हुआ इस धरती पर, उस समय देश जो है बहुत अशिक्षित था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, शिक्षा का बिल्कुल ही अभाव था और नारी शिक्षा का तो बिल्कुल ही नहीं था। नारियों का उत्पीड़न बहुत होता था। दुनिया भर की जो कुप्रथाएं थीं, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब हो रहे थे। उसको देख करके उनके अंदर प्रेरणा जगी और उन्होंने शिक्षा ले करके और संन्यास लेकर उन्होंने राष्ट्र के लिए हित में काम करने का विचार किया। उस विचार से वो निकले और उस विचार को ले करके उन्होंने देखा कि इसके लिए एक समाज की स्थापना, उसमें लोग जुड़ेंगे। तो उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। आर्य समाज के मतलब श्रेष्ठ लोगों का समाज। आर्य का अर्थ किसी ही होता है श्रेष्ठ। जी, तो किसी भी मतलब जाति से नहीं जुड़े, मानव मात्र, मानव कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया और उसका उद्देश्य जो आर्य समाज का दिया मानव मात्र के लिए दिया। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जिस समय स्थापना हुई थी तो उस समय सबसे बड़ा ये था कि देश हमारा गुलाम था, हम बहुत प्रताड़ित थे, हमारी आत्मा दब चुकी थी। तो उस समय उन्होंने बीड़ा उठाया कि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त प्राय हो गई है। और वेद संस्कृति क्या है, हमारे आज संसार की वेद है, उसका स्रोत वेद है, इसको सब मानते हैं, ये प्रमाणित है। तो वेद को तरफ लौटो, उन्होंने नारा दिया और उसके साथ में ये बोला कि सबसे प्रथम कार्य है सब कार्य छोड़ के देश को आज़ाद करना है। मार्क्स ने उद्घोष किया कि अगर विदेशी राजा प्रजा को मतलब पुत्र तुल्य भी क्यों न रखे, वो समाज मंजूर नहीं है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात आपने बताई शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस नारा का बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ा, देशवासियों में जागृति आई और उस जागरण के वजह से जगह जगह आर्य समाज की स्थापना हुई और लोगों ने जेल भरना शुरू कर दिया। और ये आर्य समाज के जो भी जेल में लोग गए या जो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, वो आर्य समाज की भावनाओं को लेकर कूदे, सबका सम्मान करके कूदे और सबको लेकर के, क्योंकि कोई जाति विशेष का कोई नहीं, मनुष्य जाति को और देश के कल्याण को, राष्ट्र के कल्याण को, उसको ले करके उनकी भावना सब लोगों ने स्वीकार किया और देश में एक भूचाल सा आया। सब आर्य समाजी हुए, आर्य समाज की स्थापनाएँ हुई और सब जगह जगह सत्याग्रह हुए। उसी की चिंगारी टांडा तक पहुंची और टांडा में हमारे दादाजी उस समय उस पर प्रभावित हुए और वो आर्य समाजी हुए। यहाँ तक कि जो जाति प्रथा इतनी दृढ़ थी, लोग कुंठित भावनाओं में इतने ग्रसित थे कि उनको बिरादरी से निकाल दिया। उन्होंने उसको स्वीकार किया, समाज मानव मात्र एक है, हमारी जाति एक मनुष्य जाति। उसके लिए वो आए और फिर ये जगह उस समय उन्होंने खरीदा 1000 रुपये में, सारा जगह
उन्होंने खरीदा और आज समाज की स्थापना 1891 में टांडा में हुई। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आर्य समाज मंदिर के प्रधान। तो सर, आपका शुभ नाम सर? आनंद कुमार आर्य। आनंद कुमार आर्य जी थे हमारे साथ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक जानकारी दिया आर्य समाज मंदिर और इसकी जो जो योगदान है समाज में, क्या गजब की मानना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य आर्य समाज मंदिर के द्वारा और जो आज़ादी की लड़ाई का बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन आपको। नहीं, अभी और बाकी है। बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा। ये तो खाली वो हुआ।